Now, what are these fear factors? Fear factor to related to civil services क्या हो सकता है कि 1000 वैकेंसीज हैं और 5 लाख लोग कंपटीटर है. यस, कहीं चूंकि आपने पढ़ा है तो सबसे ज्यादा इतना टेंशन आएगा आपके मन में, थोड़ी देर सोचते रहेंगे, लगेगा काश इसमें से 4,75,000 लोग मर जाते तो मेरा कंपटीशन कम हो जाता. You don't need to, you will feel that I wish 4,75,000 people die. There is no need to kill anybody because crowd is crowd. If you are a genuine candidate, you are a serious candidate, if you are dedicated, then it will make all the difference for you. So 1,000 vacancies and 5 lakh people. Next fear is syllabus is very vast. Yes, syllabus is extensive, but it is not unmanageable. It is a very scientifically compiled syllabus, very nice syllabus, which is so good that you will be able to get the marks what exactly you work for. Maybe in the university you not get the marks what you really work for, but here the justice system of marking is very nice. So if you keep in mind, their syllabus will come one by one. Third is age limit, and the fourth is attempts limit. That attempts are also limited. Now let us take one by one. First, vacancies 1,000, competitor 5 lakhs. It is a myth. It is not a reality. Why? Because 500 applicants are there. In the examination hall, only 2,50,000 people will go. आज तक ऐसा हिस्ट्री नहीं हुआ सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में जहां आधा से ज्यादा लोग गए. नॉट मोर देन 50% प्रेजेंस इज देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल. यू नो इट अबाउट इट? नहीं जानते तो दिमाग में बिठा लीजिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का कॉस्ट चूंकि बहुत कम है और फॉर्म भरने के बाद इज्जत बहुत बढ़ जाती है, इसलिए फॉर्म भरने वालों की संख्या इंडिया में बहुत ज्यादा है. बहुत आराम से किसी को दिखा सकते हैं कि मैं आईएएस का फॉर्म भर के आ रहा हूं, एडमिट कार्ड मेरा. लाइक आई रिमेंबर ए वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. उसमें एक कैंडिडेट कुछ सालों पहले, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गया, एक कैंडिडेट आया और उसके बाद एकेडमी ज्वाइन करने के बाद, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद, ही वॉज वेरी वेरी सीरियस अबाउट हिज आइडेंटिटी कार्ड. तो मैंने कहा आइडेंटिटी कार्ड तो तुमको अपने मिल जाएगा रूटीन में, स्टाफ आर वर्किंग. नहीं सर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी कार्ड. मैंने कहा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऑल द स्टूडेंट्स वर गोइंग इन द क्लास. नहीं सर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद मैंने कहा इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैंने कहा चलो इसको प्रायोरिटी में आइडेंटिटी कार्ड दे दो. 5-6 दिन के बाद आया, कहा सर मेरा काम हो गया. मैंने कहा क्या हो गया? तो बोला सर मुझे आइडेंटिटी कार्ड मिल गया. मैंने कहा इसमें नई बात क्या होगी? कहते सर अब मेरी शादी हो जाएगी और अब मुझे सर पढ़ने के लिए थोड़ी एडमिशन लिया था, मुझे तो यही चाहिए था, मैं जा रहा हूं. आपके यहाँ 60,000 जमा किए, उस जमाने में 60,000 फीस था, अब तो इसमें 60 लाख मुझे मिल जाएगा. कैन यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ ए पर्सन? मैंने कहा तुम्हारा भगवान ही भला कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा. So the person is there. So this is something, large number of people have different mentality to fill the form. 2.5 लाख लोग जो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचेंगे, उसमें से 2 लाख लोग क्यों गए उनको पता नहीं, या फिर कुछ पता होगा कि मेरे पिताजी को कुछ सॉलिड ग्राउंड मिलेगा मेरे लिए बार्गेन करने में कि डाउरी किस लेवल पे लेना है, राइट. या शादी अच्छी हो जाएगी, या अनएम्प्लॉयड खड़े हैं तो कुछ कोई बता देगा कि भाई अनएम्प्लॉयड था तो अब तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई पूछेगा नहीं. 2 lakh people are just useless who go in the examination hall. Next 50,000 people are genuinely serious. They are really serious, but all of them may not have the opportunity to get right guidance, right material, right place of environment, may not be getting enough time to study because of being too much serious in job and anything. The genuinely serious candidates are never more than 25,000 every year in a country. In civil service preliminary examination, genuinely your competition is among 25,000 people, right? Out of them, 15,000 people will be called for main examination. 15,000 people will be called for main examination. Again, in the main examination, all 15,000 people are not the serious candidates because some people are master of qualifying in pre and they will never qualify in mains. आप में से बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको पूछोगे तो कहेंगे कि हमने तो 7 बार मेंस दिया है. ये नहीं कहेंगे 7 बार मेंस में फेल हुए हैं, वो कहेंगे हमने 7 बार मेंस दिया है. तो ऐसे क्या काम कर दिया आपने? आपको चांस पे चांस मिलता जा रहा है और आप देते जा रहे हैं, एंड यू आर एंजॉयिंग द मनी एंड लग्जरी ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल देयर. व्हाई डोंट यू टेक रियलाइज एंड डू द थिंग्स? The style of preliminary examination is different from the mains in the sense that main examination needs thoughtful preparation. You need good communication skill. You need to understand the type of question being asked,
and also how to answer it. This is not the test just for knowledge and all there. अभी हम सिविल सर्विसेज की ओर जैसे से मूव करेंगे, आपको इस बैकग्राउंड से पता चलेगा कि क्यों लोग क्वालिफाई करते हैं और क्यों लोग नहीं क्वालिफाई करते. So approximately 7,500 people are genuine candidate in mains, जिसके बीच में रियल कंपटीशन होता है. 7,500 लोगों को तो आंसर लिखना ही नहीं आता. 7,500 लोगों को मेंस का प्रिपरेशन होता ही नहीं. They are not really prepared for that. Out of them, 2,500 people will be called for interview. Now in the interview again, 2,000 out of 2,500 people, all are not again serious candidates in the sense that some are very afraid of interview or some people are overconfident of interview. Those who genuinely work on the interview, their number is 1,500. They are genuinely fighters in the interview because it needs a right kind of articulation. And even when we prepare the candidates for interview, we create a same kind of board which is created by UPSC by including Chief Secretary retired, DG Police retired, Foreign Secretary retired, senior psychologists, so that the candidate in the same ambience, we take the candidates in some 5-star hotel, create some kind of ambience so that fear factor is over and the students are exposed to a higher level. Then the interview is conducted in that level.